एक्टर्स की बात सजेशन सुनता है, हाँ। सुनता है और अगर उनको अच्छी लगती है तो उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं। थैंक यू नहीं नहीं, सच बात है ये, बहुत है। अनुपम जी, आपने शिव शास्त्री बलबो के कैरेक्टर में क्या एडिशंस किए अपने तरफ से एज एन एक्टर? मैंने बाल लगाए। नहीं, आई थिंक बहुत सारी, क्या है कि जब ऐसी कास्ट हो जिसमें सबको एक्टिंग तकरीबन आती है तो आपको इम्प्रोवाइज़ करने में मज़ा आता है। हर सीन में लगता है कि इसमें थोड़ा सा नीना के कान में फुसफुसा दो कि ऐसे भी हो हाँ, सकता है, हाँ, या नीना हाँ, मुझे बोल दे कि इसमें ऐसे ट्राई कर सकते हैं। हाँ, हाँ। जैसे वो जो सीन है जिसमें वो बाइकर्स आते हैं हमको धमकाने के लिए, हम एक गांव में फंस जाते हैं, अमेरिकन गांव में। अमेरिका के लिए गांव इस्तेमाल करना बड़ा अजीब है, मगर अमेरिका में बहुत सारे गांव हैं। So that's another important thing because generally whenever Hindi films go, it's always set in city. The only film है which is actually set in a गांव in America. Yes. You see like it's just like India. Yeah. ऐसा ही है, people are, it's the same issue. You know, people are unemployed, people are looking for jobs. मेंटेलिटी वैसी है, Yeah. हाँ। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने इम्प्रोवाइज़ की। जो हमारे मोटर बाइकर्स थे वो एक्टर्स नहीं थे, मगर अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने। हाँ, बहुत अच्छी हाँ। एक्टिंग की है। एक को मेरा क्या, एक को अच्छा, Gun point कर हाँ, एक को ना, एक को मोटे मोटे सब तगड़े सारे, हाँ, तो एक्टिंग करनी थी। फिर बाइक पे तो ठीक था, तो एक्टिंग करनी थी और उसको गन लेके मुझे ऐसा करना था, गन लेके मुझे धमकाना था। वो इतना डरा हुआ था कि कैसे मेरे को गन ले हमने गए। at least 20 शॉट लिए उसके हाँ, वो ऐसा करके ना, ऐसे कर ही नहीं पाता था। फिर इन्होंने उसको समझाया, मैंने कहा डोंट वरी, आई एम ओके, यू कैन टच इट हियर, यू कैन टच इट नहीं, हियर। बट उसमें दो जज्बात हैं। हाँ। एक तो ये आप जो बोला, दूसरा ये उनको सू होने की बड़ा डर रहता है कि कहीं उनसे गलती से ज़्यादा ज़ोर से दब जाए और आप कहते हैं ये इतनी ज़ोर से तुमने मुझे दबा दिया, आई एम सूइंग यू। तो वो उसमें आई डोंट थिंक ओनली दैट, बट दे वर वेरी स्वीट। ओह, उसमें कितने जितने भी sweet हमने थे, हाँ। सीन्स किए उनके साथ। फिर हमारा जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो सेट पे जब होता था तो और किसी पे ध्यान नहीं जाता, दैट वाज द स्मॉल डॉगी। Yeah. ही वाज द बिगेस्ट सुपरस्टार। मैं उसको क्या बुलाती थी? आई कुडंट से कैस्पर ना। नहीं, हाँ, आप तो, कैप्सूल। मैं तो कैप्सूल बोलता हाँ, था, आप कैस्पर। कैस्पर नहीं, आप तो कैस्पर बुलाते थे। तो आई थिंक दिस फिल्म हैज़ एलिमेंट फॉर एवरीबडी। द एल्डर जनरेशन विल रिलेट विद अस, द यंगर, फिर जो बीच की जनरेशन है, जो मेरे बच्चे हैं, जो जिसमें ये अपना जुगल हंसराज है, वो ना इधर के हैं, जो सेकंड वो ना उधर के हैं, और तीसरी जनरेशन के जो हमारे पोते, मेरे पोते ने हुक्म किया, वो बिल्कुल अमेरिकन है। सो इट्स ए कॉन्फ्लिक्ट अबाउट दैट। बट आज जो हमने बात करते करते रियलाइज़ किया कि इवन दो मैं इसको भगा के ले जा रहा हूँ एयरपोर्ट और इनका पासपोर्ट चोरी हो गया है, वो सिर्फ पैनिक सिचुएशन नहीं है थ्रू आउट, अब क्या होगा। इट इज़ ऑल्सो दे गो टू बोलिंग एली, दे गो टू Hot air. हॉट एयर बैलून्स में भी जाते हैं। दे लिव देयर लाइफ एंड दे आर वेटिंग फॉर द थिंग्स टू उसमें बिकम जितना बेटर। टाइम लगना है, अब ये तो है नहीं कि उस टाइम के हमें काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, तो कोई हमें मुफ्त में तो नहीं रहना खाना देगा। तो हम काम भी कर रहे हैं और काम के बीच में चलो ये मस्ती हो रही है तो हम भी चले गए। तो इट्स अ वेरी हैप्पी थिंग कि अब और क्या करोगे, बैठ के रोते रहोगे या दारू पीते रहोगे ना, यू नो। सो कल उसने, वो एंकर ने बड़ा अच्छा बोला, फिल्म में ब्यूटी भी है, ब्रेन्स भी हैं, ब्रॉन्ज भी हैं और एंटरटेनमेंट भी है। नरगिस एंड शारिब ने भी बहुत अच्छा काम किया, एंड वी मस्ट आल्सो से आवर प्रोड्यूसर्स हैव डन ए फिनोमिनल जॉब टू प्रोड्यूस दिस फिल्म। बिकॉज क्या है कि इतनी बड़ी फिल्म नहीं है ये, एंड टू प्रोवाइड अस विद एवरी फैसिलिटी। हमारा जो यूनिट था वो छोटा था, मगर उन्होंने जो आई थिंक अर्जुन ने मांगा एज ए डायरेक्टर, हमारे प्रोड्यूसर मिस्टर किशोर वैरियत ने, हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर नीता आशुतोष वाजपेयी साहब ने, हमारे प्रेजेंटर मिस्टर राठी ने जिस तरह से इतना आयाम स्थापित किया है, ये पूरी टीम वर्क का एक जीता जागता उदाहरण है। और खाना जो हमको लोगों के घरों में, न्यू जर्सी में, जो हर गांव में भी, दूर गांव में भी एक इंडियन फैमिली होती थी, एंड अपने घर से खाना लेकर आते थे, पकवान लेकर आते थे, लस्सी लेकर आते थे। बहुत, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और अगर आपने फिल्म की शूटिंग में ग्रेट एक्सपीरियंस किया है तो वो फिल्म में भी नजर आता हमेशा है। हमेशा हमेशा। When you are taking back home something from Shiv Shastri Balbo, what is it that you are taking back, sir? But it's okay to fall down as long as you get up. What about you, ma'am?
कितनी भी मुश्किल हो हल हो जाएंगी, हाँ। होप रखो। Exactly, I think I echo the feeling same. It's the hero within, the Rocky Balboa inside you. Everybody has a hero, and you sometimes see it is somewhere else, but actually the hero is within you. So it's a quest of finding your hero, which is inside you. And its life is not only slice of life, it can also be spice of life. Yes. So, could you धन्यवाद। please request everyone to watch the film on February 10th in the cinema? जी बहुत आपसे इल्तिजा है, गुजारिश है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप 10 फरवरी को हमारी फिल्म शिव शास्त्री बेलबोआ रिलीज़ हो रही है, जो अजन जी ने डायरेक्ट की है, और हमने और इन्होंने, और जो आप इस समय यहाँ नहीं हैं उनमें उसमें काम किया। आप ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेगी। आप परिवार के साथ देखो ना, हाँ, मज़ा पूरी आएगा। फैमिली के साथ देख सकते हैं। और OTT का वेट मत करो। हाँ, और ये OTT OTT का फिल्म। फरवरी 10th को थिएटर्स में है, इंडिया में सब जगह ना। Yes. थैंक यू, देख के धन्यवाद। मुझे कमेंट्स बताना इंस्टाग्राम में कैसी लगी, ये बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। Thank you. थैंक यू वेरी मच। चलें दोस्तों।